हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले अभी तक हमने सी लैंग्वेज पर 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप ये तीनों वीडियोस ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक समझा था, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। और इसी तरह से हमने कुछ डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर जो होते हैं, आईडी और विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड किया था। और हमने समझा था कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हमने अभी तक सीखी थी। आज हम लोग चलिए कुछ और सीखते हैं। जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, मतलब कि कई सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में हमेशा डील करते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ में मतलब, जैसे अगर हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना सी ट्यूट के अंदर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। हमने यहाँ पर एक सिंपल सा कल प्रोग्राम लिखा था, है ना। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, हेलो सी प्रिंट हो रहा था। तो ये क्या है, ये एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है ना। हम चाहें तो कुछ और वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप इसको समझना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऊपर प्रिंट किया था हेलो सी। लेट से मैं यहाँ पर 2 को इस तरह से प्रिंट कर देता हूँ, है ना। 2 को प्रिंट करने के बाद लेट से मैं एक और प्रिंटफ लगा देता हूँ यहाँ पर। और इस बार मैं 2.5 इस तरह से प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कई सारे फॉर्मेट्स में डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। एक हमारे पास ये है, फिर हमने 2 यानी कि नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ये इंटीजर्स हैं, है ना, इसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर 2.5 हमने लिखा, इसे हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। इसमें दशमलव आ जाता है ना, डेसिमल वाला पार्ट आ जाता है। तो हमेशा हम लोग करते क्या हैं कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते समय हम इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में डील करते हैं। देखिए पहले प्रिंट हुआ हेलो सी, फिर उसके बाद 2 प्रिंट है, फिर उसके बाद 2.5, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है। हम उन्हीं डेटा के साथ में क्या करते हैं, डील करते हैं। तो सी लैंग्वेज जिन लोगों ने भी बनाया उन लोगों ने क्या किया है, डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को 4 तरह से ना कैटेगराइज किया है। जैसे अभी हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया, तो एक ये वाला टाइप हो गया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी टाइपिंग कर देते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है ना। अब इसके अंदर नंबर भी आ सकती है, 4 लेट से कुछ भी आ गया, और यहाँ पर लेट से 6 आ गया, 7 आ, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से जो होता है उसे हम बिल्कुल एकदम टेक्स्ट फॉर्मेट में, है ना। और अगर इसमें आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है जो कि इंटीजर है, जिसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं है। और अगर आप इसमें देखें तो डेसिमल वाला पार्ट है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है 3 टाइप का डेटा, सी लैंग्वेज वालों ने क्या किया है, इसको कैटेगराइज किया है, इसको कुछ स्पेशली नाम दिया गया है, उन्होंने नाम दिया है इसको, है ना। तो जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग लिख दें हेलो सी प्रोग्रामिंग, कुछ भी ऐसे लिख दें हम लोग लंबा चौड़ा, तो इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना, सीखना चीज़ों को। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग बोलते हैं। और मान लीजिए हम ये लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ कोई एक कैरेक्टर लिख दें इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैर बोलते हैं। कैर शार्ट फॉर्म है, जिसको बोला जाता है CHARACTER, कैरेक्टर बोला जाता है ना। जो अभी अभी हमने आपको नंबर बताया, इनको हम बोला जाता है इंट। तो इंट शार्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटीजर, INTEGER, इंटीजर बोला जाता है। हमारे पास इस तरह से 4.5 जैसे हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट, या हम लोग बोलते हैं डबल। बाद में हम इसको कभी देखेंगे। तो हमारे पास क्या है कि या तो डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, या तो कैरेक्टर फॉर्म में होता है, या तो इंटीजर होता है, या तो फ्लोट या डबल, जो कि एक रियल नंबर है जिसमें दशमलव वाला भी होता है, डेसिमल वाला, कुछ ना कुछ इस तरह से पार्ट
होता है। तो 4 तरह से सी लैंग्वेज बनाने वालों ने डेटा को कैटेगराइज किया है। समझ में बात ये आपको आई है ना। लेकिन इनको हम ऐसे लिखते नहीं हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उस पूरे पूरे टेक्स्ट को जो भी यहाँ पर लिखा है इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर बंद करते हैं। कैसे करते हैं? डबल कोट्स के अंदर हम लोग बंद करते हैं। तो याद रखना अब हमेशा आप, जो भी यहाँ पर डबल कोट्स में होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो डबल कोट्स वाली चीज़ों को हम हमेशा स्ट्रिंग बोलते हैं सी लैंग्वेज में। ओके। उसी तरह से जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। कैरेक्टर को हमेशा हम लोग सिंगल कोट्स में इस तरह से लिखते हैं। ओके। और उसी तरह से जो इंटीजर होता है ये सिंपली एक नंबर होता है, और फ्लोट या डबल जो होता है वो हम रियल वैल्यूज़ की बात करते हैं। ओके। जो फ्लोट होता है वो कम प्रिसीजन का होता है, यानी कि उसमें जैसे दशमलव के बाद हमारे पास और भी तो कई सारे इस तरह से डिजिट हो सकते हैं, है ना। तो फ्लोट क्या करता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, तो दशमलव के बाद वो कम नंबर को कम डिजिट को ही स्टोर कर पाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं दशमलव के बाद हमें कई सारे डिजिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको डबल ट्रीट करेंगे, है ना। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होप कि आई होंगी। चलिए हम थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, लेट से मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मुनि, तो ये कैसा रिकॉर्ड है? आप बोलोगे कि ये एक स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग है तो आप इसको क्या करोगे, हमेशा डबल कोट्स में लिखोगे, है ना। अगर मैं कोई एक कैरेक्टर को इस तरह से कर दूं तो इसे हम क्या बोलेंगे सिंगल कोट्स में? इसे हम बोलेंगे कैरेक्टर, या शार्ट में हम क्या बोलेंगे, कैर बोलेंगे। तो कैर बोलना कैरेक्टर बोलना आप समझ जाना। जरूरी नहीं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अपर केस में ही हो, हमारे पास इस तरह से ये लोअर केस में भी हो सकते हैं, इसको भी हम कैरेक्टर बोलेंगे। और न केवल अल्फ़ाबेट्स, अगर हम नंबर को भी सिंगल कोट्स में इस तरह से रख दें तो उसको भी हम कैरेक्टर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए है, ये एक सिंबल है, यहाँ पर स्मॉल ए एक सिंबल है। क्या -2 कैरेक्टर है? नहीं, -2 कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो सिंबल हो गए माइनस एंड टू, तो इसको हम कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, है ना। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं। लेट्स से @ ये भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। तो कैरेक्टर के लिए खास बात क्या है कि उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास इस तरह से कैरेक्टर। अगर हम इंट की बात करें, इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है ना, 9 हो सकता है, कितने भी डिजिट का इंटीजर हो सकता है ना। तो इंटीजर के लिए आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। लेकिन इंटीजर के अंतर्गत ये रियल वाली नंबर जिसमें दशमलव वाला डेसिमल वाला भी पार्ट होता है वो इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। दशमलव वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लोट और डबल। क्या कहलाता है? फ्लोट और डबल। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 0.6, ये एक फ्लोट है, या आप कह लीजिए डबल है, जो मन में आए वो कहिए, बाद में हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं लिख दिया 5.67, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लोट है ना। तो फ्लोट में आप देख रहे हो कि हमने डेसिमल नंबर को रखा है, और जो होल नंबर होती हैं उनको हमने इंटीजर वाली कैटेगरी में रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। तो हमारी पूरी सी लैंग्वेज में इसके अलावा और भी कोई प्रकार का डेटा नहीं होता है। समझ बात आई। इन्हीं को हम हमेशा स्टोर करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, है ना। हम ऐसी कुछ कोडिंग करेंगे कि हम क्या करें, अपने कोई भी डेटा को स्टोर कर पाएँ। जैसे ये मुनि है, तो आप आगे देखोगे कि हम मुनि को कहीं ना कहीं स्टोर कर पाएँ। ये जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं इनको भी हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। कैरेक्टर को किस तरह से स्टोर करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इंटीजर को किस तरह से स्टोर करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। समझ बात आई। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।
तो चलिए हम देखिए हम लोग कुछ बात करते हैं और यहाँ पर। तो अगर अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को जो हमारे पास डेटा है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो या फ्लोट या डबल हो, इनको मुझे अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है ना। मान लो अगर हमारे अपने प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन को हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए ये डेटा कहीं ना कहीं चाहिए ना, तभी तो हम इस डेटा को यूज कर पाएंगे। तो क्या किया है सी लैंग्वेज वालों ने, अगर आप इस कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट कराना चाहते हो यूजर से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम सिंपल तौर पर दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लेट से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ कैर सी एच लिख दिया, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा दिया। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि ये हो क्या रहा है। इंटर आ कैर हमने लिख दिया, हमने क्या किया, इंटर आ कैर। यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज दे दिया और हमने लिखा %C, और फिर उसके बाद हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ CH, और उसके बाद हमने इसको फिर से यहाँ पर मान लीजिए प्रिंट कर दिया लाइन चेंज %C एंड CH की वैल्यू। इस तरह से हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम क्या लिखा है आपको को नहीं समझ, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम क्या है। लेकिन अभी आप बताइए क्या कह रहा है, इंटर अ कैरेक्टर। तो मुझे एक कैरेक्टर को इनपुट करना है। कैरेक्टर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को इंटर करना है। तो लेट से मैंने इंटर कर दिया कैपिटल A, और मैंने इंटर की को प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने इंटर की को प्रेस किया तो ये वाला A जो हमने यहाँ पर इंटर किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करेगा, यूजर से यानी कि हमसे इनपुट को ले रहा है, इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। और वो इनपुट क्या है, ए है, एक कैरेक्टर है। इनपुट को इसने क्या किया, जो हमने ए को इनपुट किया उसको इसने क्या किया, रीड किया, कि आपने क्या इनपुट किया है उसको रीड किया, और रीड करने के बाद उसको यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम लोग हमेशा इसी तरह करेंगे। हमें यूजर से इनपुट चाहिए होगा क्योंकि हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं ना। प्रोग्राम का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे आप थोड़ा और डिटेल में समझिए। हम एटीएम मशीन की बात करते हैं। एटीएम मशीन को जब आप यूज़ करना चालू करते हो तो बैकग्राउंड में ना कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्या मैसेज मिलता है, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आप मनी को विथड्रा करना चाहते हो, या कैश को डिपॉजिट करना चाहते हो, या आप अपना अमाउंट जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे चेक करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें प्रोग्राम के माध्यम से होती हैं, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा एक मैसेज दे दूँ, डू यू वांट टू विथड्रा। अब विथड्रा की स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप मिस्टेक मत करना, उसको ज़्यादा माइंड मत करना, इम्प्रूव कर लेना। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो देखिए हमें मिल रहा है डू यू वांट टू विथड्रा, है ना। इसी तरह से तो आपको एटीएम मशीन में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और आपके पास क्या होता है, स्क्रीन को टच करना पड़ता है कि हाँ मैं विथड्रा करना चाहता हूँ। आप उसी के ऊपर जाके टच कर देते हो और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बात आपको। हाँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जब आप थोड़ा एटीएम मशीन में और आगे बढ़ते हो तो आपको आपका पिन मांगा जाता है। पिन मांगा जाता है ना, कि 4 डिजिट अपने एटीएम का जो पिन है वो इंटर करो। तो जब आप कीबोर्ड का यूज करके पिन को इंटर करते हो तो आपका जो वो पिन है वो रीड किया जाता है। क्या होता है, आपका जो पिन है वो रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद उसको चेक किया जाता है कि क्या आपने सही पिन को इंटर किया है। तो यहाँ पर भी तो मैं एक कैरेक्टर को इनपुट कर रहा हूँ। जैसे आप वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर आप 4 नंबर को प्रेस करते हो, है ना, और आपके चारों डिजिट को रीड किया जाता है। उसी तरह से मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को रीड कर रहा हूँ और उसे प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। तो यही सब सारी चीज़ें प्रोग्राम में
होती हैं। तो आपको ये समझ में आया। तो जब भी हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना पड़ता है ना। जैसे जब भी आप पिन को इंटर करते हो एटीएम मशीन में, तो एटीएम मशीन के अंदर कुछ ऐसा कोड रन हो रहा होता है कि जो भी आप पिन को इंटर करते हो उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसको रीड कर लिया जाता है उस स्क्रीन से जहाँ पर आप बटन को क्लिक करते हो, है ना। और वो फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करता है। उसी तरह से अगर मुझे अपने प्रोग्राम में डेटा को रीड करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे डेटा को रीड करेंगे, है ना। तो अगर हमें डेटा को रीड करना है तो हमें 4 टाइप के ही डेटा को रीड करना पड़ेगा। कौन कौन से टाइप के? या तो मुझे स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रीड करना पड़ेगा, या तो मुझे कैरेक्टर टाइप के डेटा को रीड करना पड़ेगा, या तो मुझे इंटीजर या तो फ्लोट या डबल टाइप के डेटा को रीड करना पड़ेगा। इसका जो इससे अदर टाइप का डेटा मुझे कभी भी रीड नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप कुछ भी इमेजिन कर लो, है ना। जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपने नंबर और नेम सेव करके रखा है, तो नेम किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रिंग वाली कैटेगरी में आएगा। नंबर किस वाली कैटेगरी में आएगा, इंटीजर वाली कैटेगरी में आएगा। इंटीजर की हम बात करते हैं तो 2 डिजिट नहीं, ये 3 4 नहीं, आप कितने भी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो वो उस डिजिट में आ जाएगा। तो कितना अच्छा है। यानी कि हमारे पास प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जिन जिन टाइप के डेटा की ज़रूरत है वो यही 4 टाइप के डेटा हमें चाहिए। तो अब बात आती है कि जैसे आप एटीएम मशीन में पिन को इंटर करते हो तो एटीएम मशीन आपके पिन को रीड कर लेता है और उसको अपने पास रखता है और प्रोसेस करता है। तो आप अपने प्रोग्राम में किस तरह से डेटा को रीड करोगे, है ना। तो डेटा को रीड करने का ही तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को रीड कर रहा हूँ, यानी कि एक कैरेक्टर जब भी मैं इनपुट कर रहा हूँ तो वो रीड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में स्टोर हो रहा है। स्टोर करने के बाद उस डेटा को प्रिंट किया जा रहा है। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर टी को इंटर किया तो ये जो टी है वो इस सी एच में स्टोर हो गया। सी एच में स्टोर होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हमने कर दिया। तो किस तरह से इनपुट करना है, प्रिंट करना है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आई होप की समझ में आई होंगी, है ना। अब अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो रीड करने के लिए कुछ मेथड्स बने हैं। जब आपको कैरेक्टर टाइप के डेटा को रीड करना है तो आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। आपको यूज़ करना पड़ेगा %c। इस तरह से आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, %c यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको इंटीजर टाइप का डेटा को रीड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा %d, है ना। जब आपको फ्लोट टाइप के डेटा को रीड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा %f। जब आपको डबल टाइप का डेटा रीड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा %lf। तो ये सारी चीज़ें अब आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो %c आप कब लिखोगे, जब आपको एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट करना है ना। अब ध्यान रखना, हम लोग इसका सारथी फॉर्म यूज करेंगे। कैरेक्टर, जब आपको इंटीजर टाइप का डेटा रीड करना है तो आप लिखोगे %d। इंट मतलब इंटीजर। जब आपको फ्लोट टाइप का डेटा यूज करना है तो आप यूज करोगे %f। और जब आपको डबल टाइप का डेटा रीड करना है तो आप लिखोगे %lf। और इन सबको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ तब करते हैं जब मुझे डेटा को रीड या प्रिंट करना पड़ता है ना। जैसे इस प्रोग्राम में हमने डेटा को रीड किया था तो रीड करने के लिए हमने यूज़ किया %c। %c ही हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे कैरेक्टर टाइप का डेटा रीड करना था, है ना। और जब मैंने डेटा को प्रिंट किया तो भी हमने %c का यूज किया है। ये प्रोग्राम क्या है उसको हम समझेंगे आगे। अभी आप यहाँ पर गौर करो कि हमने डेटा को रीड किया तो %c लिखा और प्रिंट किया तो %c का यूज़ किया। यानी कि यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि आउटपुट। तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर
जो कि हमारे पास ये हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें इनपुट और आउटपुट करना पड़ता है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने अगली वीडियो में हम और बहुत सी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।